मुझसे प्यार करता था, मुझे मैसेजेस करता था, मुझे कॉल करता था, मुझे प्रपोज करने वाला था, मुझसे शादी करने वाला था। लेकिन मौका मिलते ही तूने उसे मुझसे छीन लिया। अरे तूने मेरा ही नहीं, उसका भी दिल दुखाया है, उसके भी सपने टूटे हैं। लेकिन तुझे बिल्कुल शर्म नहीं आई। मैं आरव जी को किसी से छीनना नहीं चाहती, मैं बस उनकी खुशी चाहती हूँ। मैं उनकी दोस्त बन सकी, मेरे लिए वही बहुत है। सिमर का मूड आज बहुत खराब चल रहा है। I must do something. सिमर तुम्हें मालूम है, मैं गुनगुना रहा था चलते चलते, तो मुझे कुछ रियलाइज हुआ। मुझे ना अभी बड़ी माँ के साथ साथ तुमसे भी बच के रहना पड़ेगा। जी क्यों? क्योंकि पता है मैं इतना बेसुरा गाता हूं ना कि तुम मुझे डिसोन कर दोगी। कल के रिकॉर्डिंग की तैयारी हो गई? सिमर, तुम्हें मालूम है कल का दिन कितना इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। आई नो यहाँ पे रिहर्सल्स करना इतना आसान नहीं है, बट आई नो यू विल मैनेज इट समहाउ। ये क्या? तुम्हारे गले से तो आवाज नहीं निकल रही। कल तुम रेडियो स्टेशन में कैसे गाओगे? सिमर, एक सेकंड, मेरी तरफ घूमो। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम्हें कोई बुखार तो नहीं? एक सेकंड। तुम्हें मालूम है कल का दिन कितना बड़ा है? पता है आरव जी, आई एम फाइन। सच नहीं, you're not fine. You're absolutely not fine. I can see it. But don't worry. डॉक्टर आरव ओसवाल is here. कि एक चुटकी में ना तुम फिट एंड फाइन हो जाओगी और तुम्हारे गले से ऐसे सुर निकलेंगे जैसे आई एम वेटिंग। हाँ आई नो, आ रहा है। जैसे तुम चलो, मैं बताता हूँ। मगर कहाँ? तुम चलो तो सही। तुम डॉक्टर साहब को अपना हाथ दो। चलो। अच्छा, छोटी सी सुहागरात भी नहीं मना सकते? इनमें से भी नहीं? विवान, क्या यार, मैं तुम्हारे लिए केरोसिन की घूंट तक पी गया। इतना तो बनता है ना, वो डिटेलिंग वाली बात भी। आई प्रॉमिस। विवान, मैंने कहा ना, जब तक सब नहीं मानते तब तक कुछ नहीं। यार ये तो चीटिंग है, ये फ्रॉड है। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। अब तो मेरे ड्रीम्स पूरे करने का टाइम आ गया विवान। अब मुझे नींद नहीं आने वाली। आओ। आरव जी, हम किचन में क्यों आए? अब देखो कि तुम शेफ आरव ओसवाल का कमाल। आरव जी, अभी 2 मिनट पहले तो कमरे में आप डॉक्टर थे और अब शेफ। जो मालूम नहीं है, मुझ में ना बहुत टैलेंट छुपा हुआ है। पर आज लेट मी फाइंड कॉफी। ये क्या है? कॉफी। ये क्या है? ये कॉफी नहीं है। मुझे मालूम था ये कॉफी नहीं है, ये कॉफी है। बट आई वाज जस्ट चेकिंग। गुड गुड, आई एम इम्प्रेस्ड। अब अगला स्टेप बताओ। मैं बताता हूँ। धीरे धीरे सीखोगी। दूध। अरे
आरव जी, ये दूध नहीं है, छाछ है। ये तुमने छाछ वाली कभी खट्टी कॉफी नहीं पी? नहीं पी होगी, यूएस में बहुत फेमस है। मैं हमारे लिए कप्स ले आता हूं। आरव जी, छाछ से रियली? आप रहने दीजिए, मैं बना देती हूँ। कुछ काम वाइफ को ही करने देना चाहिए, क्यों मिस्टर हस्बैंड? माहिया मेरे माहिया मेरे माहिया हो ना ना सिमर, ये गलत बात है, चीटिंग है। तुम्हारे लिए कॉफी मुझे बनानी थी। इट्स ओके आरव जी, आप बैठ जाइए, मैं बना देती हूँ। तुम इतना जिद कर रही हो तो बना लो। वैसे सिमर, तुम्हें सिंगिंग का शौक कब से? बचपन से। पता है, माँ कहती थी मैं ABCD बोलने से पहले सारे गामा गुनगुनाना सीख गई थी। अच्छा, क्या बात कर रही हो? मतलब तुम बचपन में रोती भी अलाप में होगी। आरव जी, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। अरे नहीं, तौबा तौबा, मेरी इतनी हिम्मत। वैसे सिमर, ऑन अ सीरियस नोट, ये मजाक मजाक छोड़ो, तुम वो डिफिकल्ट वाले गाने गा सकती हो? आरव जी, आपको भी गाने का शौक है? मैं आपको कुछ गा के सुनाऊं? तुम्हें मालूम है ना, अगर गाने की आवाज आ गई तो बड़ी माँ कैसे रिएक्ट करेंगी? Let's just stick to the plan. Coffee? आरव जी, शक्कर? थोड़ी सी। थैंक यू। बड़ी माइंड ब्लोइंग कॉफी बनाई है तुमने। पर एक बात कहूं, वो छाछ वाले भी काफी इंटरेस्टिंग होती। उसमें कोई डाउट नहीं आरव जी। सिमर, कल के रिकॉर्डिंग के लिए प्रिपेयर्ड हो? सच कहूं तो घर में इतना सब कुछ चल रहा है, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला। पता नहीं कल क्या करूंगी। कैंसिल कर दूं क्या? वो क्या होता है सिमर, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ हमेशा अलग अलग रहनी चाहिए। जो एक काम करो, तुम इधर बैठो और मैं तुम्हें वो ट्रैक सुनाता हूं। बैठो बैठो। और इस गाने को ना बार बार सुनो, इसके फीलिंग्स को, इसके एहसास को अपने जहन में इम्बाइब कर लो।
वो मैं चेक कर रहा था कि आवाज ठीक से आ रही है कि नहीं. द फोन इज वर्किंग प्रॉपर्ली, राइट? सिमर, मैंने तुम्हें आज तक कभी गाते हुए नहीं सुना. एटलीस्ट प्रॉपर्ली तो नहीं, पर मैं जानता हूं तुम्हारी जितनी मीठी आवाज है ना, तुम गाना भी उसी सुरीले अंदाज से गाओगे. ये गाना भी. पता नहीं आरव जी, ये गाना बहुत डिफिकल्ट है. बहुत हरकतें हैं इसमें. बिना रिहर्सल के कैसे करूंगी समझ में नहीं आ रहा. सिमर, मुझे म्यूजिक के बारे में ज्यादा नॉलेज तो नहीं है, पर मैं इतना जानता हूं कि जब कोई मंझा हुआ आर्टिस्ट अपने दिल से गाता है ना, जी जान लगाकर अपनी जिंदगी झोंक देता है उस गाने में, तो वो अपने आप गाना अच्छा लगने लगता है. एंड आई एम श्योर कि तुम भी ये गाना बहुत अच्छी तरीके से गाओगे.